अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम का जो बयान आया है सुनकर बहुत अफसोस हुआ और बहुत 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 ही ज़्यादा अफसोसनाक बयान है और इसके नुकसानात कितने सालों तक देवबंदियत को भुगतने पड़ेंगे वो वक्त ही बताएगा। हज़रत ने इसमें जो चंद बातें कही हैं, एक तो इन्होंने इस बात पे अफसोस ज़ाहिर किया है कि साद साहब को चंद लोग काफिर कहते हैं। तो इसके बारे में हम बता दें कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे के अंदर 7वीं लाइन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि साद साहब की बातों से अम्बिया की शान में बेअदबी ज़ाहिर होती है और हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का उसी फतवे पे दस्तखत है। और जब ये फतवा सामने आया उम्मत के तो मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। इसके बावजूद इनको आगे किया गया था अरशद मदनी साहब को और उन्होंने ही फतवे को पेश किया था उम्मत के सामने। तो हज़रत कह रहे हैं कि जो काफिर कहेगा उस पर ये कुफ्र का फतवा लौट आएगा। तो हज़रत शायद हो सकता उम्र का तकाज़ा हो, इस वजह से भूल गए हों और आइंदा भी मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि असल वजह क्या है हज़रत की ये कहने की। तो हज़रत ने ख़ुद ने कहा है और दारुल उलूम मजलिसुल उलमा ने फतवा दिया है साद साहब के काफिर होने का। और अम्बिया की शान में जो अदनासी भी बेअदबी करे ये काफिर है। अम्बिया की अदनासी सुन्नत की कोई मुखालिफत करे काफिर है। हमारी कदीम किताब जो है फतवा तातार खानी उसके अंदर मौजूद है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक शिया भी इस पे इत्तेफाक रखते हैं कि नबियों की अदनासी गुस्ताखी भी कुफ्र है। तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने ख़ुद ने दस्तखत किए हैं और उसी फतवे में दारुल उलूम देवबंद के फतवे में 7वीं लाइन में लिखा हुआ है अम्बिया की शान में बेअदबी करते हैं, तफसीर बिर राय करते हैं और दूसरी चीज़ें भी। इनके पीछे जो भी चलेगा वो आइंदा जो भी चलेगा गुमराह हो जाएगा। जिसके पीछे चल के लोग गुमराह हो जाएं वो ख़ुद आदमी क्या है। तफसीर बिर राय करने वाले की मजलिस में जाना हराम है। ये दारुल उलूम देवबंद के फतावे मौजूद हैं। हज़रत कह रहे हैं हम उनको खाने पे बुलाते हैं और हम उनके यहाँ खाने पे जाते हैं। और हज़रत ने दूसरी बात ये कही है कि दोनों काम एक ही है। तो हज़रत फिर भूल गए होंगे हज़रत के जिस फतवे पे दस्तखत है उस फतवे में हज़रत ने ख़ुद लिखा है कि इनका काम साद कांदलवी का काम हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से अक्सर अलग है। और यहाँ तक कहा है हज़रत ने कि साद साहब की तरबियत नहीं हुई है और उलमा इससे भी ख़राब फतवा साद साहब के ख़िलाफ़ देते। ये हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम का बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। और रही बात हज़रत ने इसलिए कहा कि दोनों काम एक हैं, दोनों काम हरगिज़ एक नहीं हैं, दोनों काम में बहुत फ़र्क है। और एक बात इन्होंने बड़ी ताज्जुब हुआ हमको कि इन्होंने कहा कि साद कांदलवी साहब ने रुजू कर लिया है। अब हालांकि दारुल उलूम देवबंद की 2018 की तहरीर मौजूद है इनके रुजू कबूल न होने की, और अभी हाल ही में दारुल उलूम देवबंद ने 2023 के जून में फतवा दिया है जिस फतवे में इनके बयानों को सुनना नाजायज़, इसको फैलाना नाजायज़, तकरीबन 23 पन्नों की तहरीर है। उसके बाद अभी दिसंबर में हाल ही में 2023 में साद कांदलवी साहब ने भोपाल इज्तिमा में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। अब वो दिसंबर और इधर फरवरी शुरू है तो इस एक महीने में साद कांदलवी साहब ने रुजू कहाँ किया। और जैसा कि शरीयत का मामला है भाई तौबा की 3 शर्तें हैं कि किसी भी गुनाह के ऊपर आदमी नादिम हो, दूसरा आइंदा न करने का अज़्म इरादा करे और तीसरी अहम शर्त है अदा करे। अगर फ़र्ज़ नमाज़ें बाकी थी तो फ़र्ज़ अदा करे। ज़कात अगर बाकी थी तो सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा, आपको ज़कात उतने सालों की गिन के अदा करनी पड़ेगी। किसी का माल गबन किया है तो माफ़ी से काम नहीं चलेगा, आपको उसका माल लौटाना पड़ेगा।
इसी तरह साद कांदोली साहब ने जो बयान किए हैं मजमे में किए हैं, अलल ऐलान किए हैं, तो उनका रुजू हमें तो कहीं नहीं मिला कि साद कांदोली साहब ने रुजू किया हो कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, दिगर अम्बिया की शान में गुस्ताखी की, सहाबा किराम को निकम्मा कहा, मैंने कुरान के अंदर तहरीफ की, तो मैं उससे रुजू करता हूँ। रुजू तो उनको अलल ऐलान करना है। तो ये नए किस्म का रुजू हमको समझ में नहीं आ रहा है कि साद साहब रुजू करें, देवबंद फतवा दे और अरशद मदनी साहब बांग्लादेश ऐन इज्तिमा से पहले, सादियानी इज्तिमा साद कांदलवी का हो, उस इज्तिमा से ऐन पहले बांग्लादेश जाके मौलाना अरशद मदनी साहब रुजू करें। तो ये बड़ा अजीब, इसका वक्त भी और इसकी जगह भी बड़ी अजीब हमको लग रही है। मौलाना अरशद मदनी साहब, जैसा कि हमने एक महीने पहले कहा था कि मदनी ख़ानदान की वजह से दारुल उलूम देवबंद आधा रह गया था, आइंदा एक चौथाई न रह जावे, तो बड़ा लोगों को हलचल मच गई थी। तो मौलाना अरशद मदनी साहब कहीं अपने इस बयान के ज़रिए से साबित तो नहीं करना चाहते कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं देवबंदियत वहीं से शुरू होती है। कहीं इन्होंने दारुल इफ्ता की तौहीन तो नहीं की है, कहीं इन्होंने दारुल उलूम देवबंद के मौक़िफ़ से हट के कुछ और मामला साद साहब के सामने, जैसा कि हम कहते आ रहे हैं, हालांकि हज़रत से हमें ये उम्मीद तो नहीं थी, तो लेकिन जो वजह है वो जो ज़ाहिरी एतबार से जो अंदर खाने सालों से चर्चे चल रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद, जमीयत और तबलीग, इन तीनों के ऊपर इनके ख़ानदान का तसल्लुत रहा है, इनका तसल्लुत रहा है। दारुल उलूम के दो टुकड़े, दारुल उलूम के फतवे के ऊपर रत्ती बराबर किसी देवबंदियों को शक नहीं रहा है कभी भी। जब से दारुल उलूम का वजूद आया तब से कभी भी किसी देवबंदी ने दारुल उलूम के देवबंद पे रत्ती बराबर शक नहीं किया। इसके बावजूद दारुल उलूम के इन्होंने आपस की अदावत की वजह से दो टुकड़े किए। जमीयत की खिदमत के ऊपर किसी को ऐसा नहीं था कि एतमाद न हो। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने बड़ा अच्छा काम किया है आज़ादी से लेकर आज तक। तो जमीयत के किसी काम से किसी भी देवबंदी को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इन्होंने जमीयत के दो टुकड़े किए आपस की अदावत और असबियत की वजह से, जो भी हो। और अब दावत व तबलीग का तीसरा काम, जिस पे भी इनका ख़ानदान का तसल्लुत था, शायद देखते हो साद नाहक है तो क्या हुआ, नबी की गुस्ताखी करता हो तो क्या हुआ, सहाबा की गुस्ताखी करता है तो क्या हुआ, तहरीफ कुरान करता है तो क्या हुआ, और माल के गबन के ईडी के केस हैं तो भी क्या हुआ। आखिरकार है तो हमारा रिश्तेदार, तो बेहतर है कि हम इसका साथ देवें, और बचा कुचा जो उम्मत का सरमाया तबलीग जमात है, इसके भी ज़िम्मेदारी हजरत बन जावें, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि हजरत का टाइमिंग और जगह किस मौके पे, वो साद कांदलवी के ऐन इज्तिमा से पहले इन्होंने बांग्लादेश जाके ये बयान दिया है, इसको वायरल करवाया गया है, और जगह बांग्लादेश की है। वहाँ दारुल, अगर साद का रुजू हुआ है तो अलल ऐलान होना चाहिए, रुजू हुआ तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कोई तहरीर आनी चाहिए। और 2023 की अभी तहरीर है जिसमें साफ इसको फिर से गुमराह कहा गया है। अभी दिसंबर में इसने फिर बयान दिया है। अब्दुल्ला मारूफी साहब दारुल उलूम देवबंद के, उन्होंने अभी फिर बयान दिया है कि कोई रुजू नहीं हुआ है। तो ये अरशद मदनी साहब की बात उम्मत के लिए बड़े, क्या कहें, अब दारुल उलूम के ऊपर एतमाद को हिलाने वाली और दारुल उलूम को नुकसान पहुंचाने वाली है। इसके बारे में आइंदा भी इंशाअल्लाह, अब चूँकि मामला सामने आ गया है, अभी एक ऑडियो भी जो मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ 3 साल पहले हुई थी वो याद आ रही है। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकतहूं, उनसे मैंने फ़ोन किया था और पूछा था, हज़रत एक आदमी यूँ कहता है कि मस्जिद ज़िरार जो है वो मुसलमानों ने बनाई, हज़रत ने तुरंत कह दिया कि वो तो शिया होगा। मैंने कहा हज़रत वो आदमी यूँ कहता है, वो आदमी यूँ कहता, अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है, हज़रत ने तुरंत कह दिया कि वो तो काफिर होगा। मैंने कहा हज़रत अच्छा ये बताइए कि शख्सियत देख के फतवा तो नहीं बदलेगा ना,
तो हज़रत का ऐसे कैसे शख्सियत की वजह से फतवा बदल जाए। तो मैंने कहा हज़रत ये दोनों बातें साद कांधलवी ने कही है। तो मौलाना अरशद बंदी साहब ने फ़ौरन कहा अगले से पूछना पड़ेगा तेरी मंशा क्या है। तो अल्लाह ही हिफाजत फरमावे दारुल उलूम देवबंद की। जैसे कि जमीयत के दो टुकड़े हुए, इनकी देवबंदियों को कोई एतराज़ नहीं था जमीयत की खिदमत में, इनकी आपस की अदावत की वजह से जमीयत के दो टुकड़े हुए। दारुल उलूम देवबंद के फतावे में किसी देवबंदी को शक नहीं था, असबियत की बुनियाद पर दारुल उलूम देवबंद के दो टुकड़े हुए। दारुल उलूम के फतवे पे अब भी किसी देवबंदी को शक नहीं है, लेकिन इनकी हरकत की वजह से जो दो धड़े हुए हैं, मज़ीद इसमें और होंगे। मौलाना अरशद बंदी साहब की ऑडियो रिक्शा के माइक के अंदर गांव-गांव घूम के सुनाई जा रही है, इसकी भी ऑडियो मौजूद है। हज़रत मौलाना अरशद बंदी साहब के क्या मकसद है, क्या नीयत है, बांग्लादेश जाके ऐन सादियानी इज्तिमा से पहले दो बातें कहना कि दोनों काम एक ही हैं, हालांकि इनके दस्तखत हैं कि दोनों काम एक नहीं हैं, और इनका कहना कि रुजू हुआ, हालांकि रुजू कहीं पे भी नहीं हुआ। तो आखिरकार ये क्या करना चाह रहे हैं हज़रत ही इसके बारे में ख़ुलासा दे सकते हैं, और दारुल उलूम देवबंद ही इस मसले पे ख़ुलासा कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।